समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। पत्थरबाजी इतिहास नए जम्मू कश्मीर में दुनिया भर से आ रहा FDI LG। कहा शांति समृद्धि के रास्ते पर बढ़ा प्रदेश, 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। उपराज्यपाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया EEPC इंडिया के राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार समारोह में वित्तीय वर्ष 2019-2020 और 2020 और 2021 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वालों को सम्मानित किया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और दुनिया भर में भारत की क्षमता स्थापित करने के लिए गतिशील उद्यमियों EEPC इंडिया के अथक प्रयास सराहनीय हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि मार्च 2024 से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन के माध्यम से लोग सफर कर सकेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से नई ट्रेन ज्ञानोदय एक्सप्रेस को रवाना किया है। कहा कि केंद्र के सहयोग से उनका प्रशासन प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। सिन्हा ने उद्योग जगत के बड़े खिलाड़ियों से निवेश का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रोत्साहन और कारोबारी माहौल प्रदान कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मार्च से दौड़ेगी ट्रेन। सेना ने टिटवाल में LOC पर फहराया 104 फुट ऊंचा तिरंगा। लोग बोले, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन। 75 सालों में पहली बार ऐसा मौका आने और सेवा शारदा समिति की गुजारिश पर वैष्णव भोजनालय शुरू करने पर भी जताई खुशी। कहा, इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जब्त की 752 करोड़ की संपत्ति। सोनिया राहुल को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। दोनों की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी यंग इंडियन में हस्तांतरित हुए ये शेयर। सूत्रों के मुताबिक ईडी मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। इस मामले को सामने लाने में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अहम भूमिका थी। पराली जलाने वालों को नहीं दिया जाना चाहिए MSP। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण पर शीर्ष कोर्ट सख्त, पंजाब को दी हरियाणा से सीख लेने की सलाह। कहा, जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें क्यों मिलना चाहिए कोई आर्थिक लाभ। फिर कहा, इस मुद्दे पर ना हो राजनीति, केंद्र व राज्य मिलकर तलाशें दीर्घकालिक हल। पंजाब में सख्ती के बावजूद रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। पराली जलाने के 88% से ज्यादा मामले अकेले पंजाब में। केंद्र उतरते ही चलाई मेटाडोर, टायर के नीचे आई बच्ची। आरएसपुरा जम्मू सड़क पर कुलिया में हादसा। मिनी बस के टायर के नीचे आने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई और उसकी मां के पैर में चोट आई। सवारी उठाने की होड़ ने छीन ली बच्ची की सांसें। मजदूरी करता है उसका पिता। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर घटकर 4% पर आई। वर्ष 2021 और 22 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.2% थी और इस साल 4% रह गई है। सौंदर्यकरण की रोशनी के सहारे स्मार्ट सिटी। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च। मेले से पहले झिड़ी तक सड़कों को चकाचक करने का आदेश। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को बिजली पानी आपूर्ति समेत तमाम बंदोबस्त करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में पंजाब से कम रहा डेंगू का डंक। चिकनगुनिया ने बढ़ाया दर्द। रिहायशी क्षेत्र में घर से चलाई जा रही केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग। साथ में सटी एक दुकान भी जली, लाखों का सामान राख। हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गेहूं की फसल की बुआई शुरू। तारबंदी के पार 300 एकड़ भूमि में गेहूं की बुआई का लक्ष्य। और अब खेल समाचार। ICC की बैठक में क्रिकेट के भविष्य पर आए बड़े फैसले। श्रीलंका बोर्ड को भी दिया बड़ा झटका। 60 सेकंड में नया ओवर शुरू करना होगा, नहीं तो लगेगी 5 रन की पेनल्टी। रोशी बिना देवी को वुशु विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक।
पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। शीतल और राकेश की जोड़ी मलेशिया को हराकर फाइनल में पहुंची। एशियाई पैरा तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने 8 वर्गों में फाइनल में बनाई जगह। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा और कल सूर्योदय 7:07 पर होगा।